नाम तो उसका कैसर था, लेकिन सब उसे कल्लू कहकर ही पुकारते थे। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था, इतना गरीब कि अक्सर औकात तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक न होती। उसके घिसे हुए जूतों में सुराख नजर आते थे। उसका स्कूल बैग फटा हुआ था, कपड़ों के रंग भी उड़े हुए थे, और कभी कभी तो वो भूखा ही सो जाता था। लेकिन कैसर के अंदर एक चीज ऐसी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी, और वो था उसका ख्वाब। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जो उसकी किस्मत और उसके खानदान की किस्मत भी बदल दे। लेकिन जब भी कैसर अपना ख्वाब और अपने इरादे किसी पर जाहिर करता, लोग हंसते थे, वो उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता पैर जमीन पे दिमाग आसमान पे, कोई कहता जेब में रुपया नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी, कोई कहता एक ऐसा लड़का जिसकी जेबें खाली हों वो ऐसी बातें सोच भी कैसे सकता है। तुम्हें तो सिर्फ अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। लोगों की बातें उसे तकलीफ देती थीं, लेकिन दिल की गहराई में कैसर को यकीन था कि इसका मुस्तकबिल इसकी मौजूदा हालत तक महदूद नहीं है। एक शाम कैसर गांव के दरिया किनारे उदास बैठा था। एक बुजुर्ग दाना उस्ताद, जिन्हें सब हजरत जी कहते थे, उन्होंने उसे देखा और पूछा, मेरे बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कैसर ने जवाब दिया, हजरत जी, सब कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। वो कहते हैं मेरे ख्वाब एक ऐसे लड़के के लिए बहुत बड़े हैं जिसके हाथ में कुछ भी नहीं। हजरत जी मुस्कुराए और उसे एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? कैसर ने कहा, मैं खुद को देखता हूँ। हजरत जी ने पूछा, क्या तुम अपनी आंखों में दर्द देखते हो? कैसर ने आहिस्ता से सर हिलाया। हजरत जी ने कहा, अब गहराई से देखो, क्या तुम उस दर्द के पीछे छुपी एक आग को देख सकते हो? कैसर ने दोबारा देखा और इस बार उसे लगा कि कोई ताकतवर चीज उसे वापस देख रही है। हजरत जी ने कहा, ये आग तुम्हारा यकीन है। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम उस आग की हिफाजत करो, उसे हिम्मत और नज्म ज़ब्त से परवान चढ़ाओ, तो ये अंधेरी रातों में भी तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा, लोग तुम्हारे आईने को धूल से ढांपने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम काफ़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने अमल से उसे साफ करते रहना है। हर रोज़ अपनी असल ज़ात को देखते रहो और कभी ना भूलो कि तुम क्या करने की सलाहियत रखते हो। कैसर ने आईना और ये सबक दिल से अपना लिया। उस दिन से उसने यही सबक अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दिया। उसने हर वो किताब पढ़नी शुरू कर दी जो उसे मिल सकती थी। उसने लिखने की मश्क की, उसने हर गलती से सीखा, और उसने सिर्फ क्लास पास करने का नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनने का ख्वाब देखा जो उसके ख़ानदान की तकदीर बदल दे। उसका सफ़र आसान नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और अक्सर उन्हें ऐसी दवाइयों की ज़रूरत होती थी जो वो ख़रीद नहीं सकते थे। उसका बाप एक बूढ़ा गरीब किसान था जो सारा दिन धूप में काम करता और फिर भी अक्सर खाली हाथ घर लौटता। कैसर जानता था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। हर सुबह कैसर स्कूल जाता। शाम को वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता, बर्तन धोता और ग्राहकों को सर्विस देता। वीकेंड पर वो एक मकामी मैकेनिक के साथ काम करने जाता और उससे हुनर सीखता। और हर रात जब पूरा गांव सो जाता, कैसर मध्यम रोशनी में बैठकर पूरी तवज्जो से पढ़ता। उसने नींद, आराम, हत्ता के अक्सर खाना भी कुर्बान किया, लेकिन वो कभी नहीं रुका। उसका आईना, उसका ख्वाब हमेशा उसके सामने रहा।
साल गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता उसने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने हर रुपया एहतियात से बचाया। वक्त के साथ उसने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली। वो दिन रात काम करता, हर ग्राहक के साथ इज्जत से पेश आता और जो कुछ कमाता उसे दोबारा कारोबार में लगा देता। मजबूत इरादे और समझदार मंसूबाबंदी के साथ उसका कारोबार बढ़ता ही गया। एक दुकान से इसने 2 दुकानें बना ली। फिर इसने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना ब्रांड शुरू किया। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब उसके दफ्तर के बाहर खड़े होते थे ताकि उन्हें उसके साथ काम करने का मौका मिले। उसकी माँ का इलाज बाकायदगी से होने लगा और उसके बाप को भी अब खेतों में काम करने की ज़रूरत न थी। एक दिन हजरत जी उससे मिलने आए। कैसर ने उनका बहुत एहतराम से इस्तकबाल किया। हजरत जी मुस्कुराए और कहा, देखा कैसर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो लोग बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तुम इस बात का सबूत हो कि ख्वाब जेब में मौजूद पैसे से नहीं बल्कि दिल में मौजूद जज्बे और लगन से नापे जाते हैं।